Hello students, now today I am going to tell you the solutions of exercise table employee. There were so many doubts to the students, so I have made a video to show their output and their queries. So first let me show you which I am talking about which table. I have given you employee table. Okay, so first see the table structure and its rows. सी एम्प्लॉय नंबर, ई नेम, जॉब आप देख लो यहाँ पे बहुत सारी क्लर्क, सेल्समैन, मैनेजर, दीज आर दियर मैनेजर नंबर. इसमें से प्रेसिडेंट एक आमिर है जिसका कोई मैनेजर नहीं है बिकॉज ही इज़ प्रेसिडेंट. दीज दियर हायर डेट जब उनको लिया गया था, सैलरी, दियर कमीशन एंड दियर डिपार्टमेंट नंबर. इन कमीशन यू कैन सी सम ऑफ देम आर नॉट गेटिंग कमीशन. तो अब लेट्स डिस्कस दियर क्वेरीज. तो मैंने ऑलरेडी टेबल बना ली है. Now I am going to show you one by one. पहला क्वेश्चन है display all the records from table employee. तो this is the first query. I have displayed all the records. Select star from employee. तो यहाँ पे हमें सारे records display करने को बोला गया, तो we need not to mention any where clause. So you can see all the records. Then second is display employee number and e name of all the employees from table एम्प्लॉय. तो इसमें हमें क्या बोला गया है कि सेलेक्ट एम्प नंबर, कॉमा, ई नेम, फ्रॉम एम्प्लॉय. तो हमें जितने भी एम्प्लॉई हैं, नंबर हैं, उनके नेम से उनको डिस्प्ले करने के लिए बोला गया है. तो देयर इज़ नो कंडीशन फॉर रोज. तो यू कैन सी ऑल द एम्प्लॉयज़ एंड दियर नेम्स. फिर हमारी नेक्स्ट क्वेरी है कि डिस्प्ले ई नेम, सैलरी एंड सैलरी एडेड विद कमीशन फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय. अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा जो है चेंज है कि इन्होंने क्या बोला है कि हमें क्या सेलेक्ट करना है, एम्प्लॉय के नेम. पहले तो हम एम्प्लॉय के नेम ले लेंगे, ठीक है, ई नेम, कॉमा, फिर उसके बाद इन्होंने बोला है सैलरी. तो उसके लिए मैंने क्या किया, सैलरी ले ली, ठीक है. अब इन्होंने कहा है कि सैलरी को कमीशन के साथ ऐड करना है. तो लेट मी टेल यू वन थिंग. इससे पहले हमने लॉजिकल, रिलेशनल और स्पेशल ऑपरेटर्स किए थे जो हमने वेयर क्लॉज के साथ यूज़ किए थे. बट जब बात आती है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की, लाइक इफ दे आस्क यू टू डू मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीज़न एंड सब्ट्रैक्शन, तो जब ये 4 अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमें बोला जाए करने को, तो ये हमेशा हम सेलेक्ट क्लॉज के साथ करते हैं. तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है. दे जस्ट आस्क यू टू ऐड सैलरी विद कमीशन. तो एक्चुअली में ये टेबल में कोई चेंज नहीं करेगा, टेबल आपकी वैसी रहेगी. ये हम क्वेरीज कर रहे हैं, तो क्वेरीज में हम किसी भी तरह डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं. तो आपको सिर्फ क्या करना है, यू जस्ट राइट द नेम ऑफ अ कॉलम सैलरी प्लस कमीशन. दोनों कॉलम्स को ऐड करके दिखा देना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, क्योंकि वो सैलरी और कमीशन दोनों ऐड करने को देखना चाहते. तो आपने सैलरी का कॉलम नेम प्लस कमीशन, सी. अब ये देखो, जिनकी सैलरी, जिनका कमीशन नल था, जब कोई भी एक नल होगा तो उसका एडिशन वो नहीं करेगा. यहाँ पे हम आपको, अगर वैसे तो इसमें अलग से कमीशन शो करने के लिए नहीं बोला गया है, ठीक है, तो इन्होंने हमें सिर्फ सैलरी और सैलरी के साथ कमीशन ऐड करने को बोला है. तो यू विल सी कि ये क्या शो कर रहा है, उनके नेम, उनकी सैलरी, और सैलरी प्लस कमीशन में नल क्यों आ रहा है, क्योंकि इससे पहले आपने देखा था कि कुछ एम्प्लॉयज़ को कमीशन नहीं दिया जा रहा था, तो उनका कमीशन नल था. तो जहाँ पे नल वैल्यूज़ होंगी वहाँ पे जो आंसर आएगा वो हमेशा नल आएगा, क्योंकि 800 के साथ हम कमीशन अगर नल है तो उसको हम प्लस नहीं कर सकते, वो प्लस नहीं होगा. तो उनकी वैल्यूज़ इसीलिए नल आ रही हैं. तो यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही 4 एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी कमीशन को, सैलरी को प्लस करके दिखा रहा है. तो 1600 प्लस 400 1900, इसका कमीशन 300 समथिंग कुछ जो भी होगा उसको प्लस करके ये शो कर रहा है. इट ओनली हेल्प अस टू रिट्रीव द डाटा अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस. उसके बाद हमारी नेक्स्ट क्वेरी थी, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम, सैलरी एंड डिपार्टमेंट नंबर हु आर नॉट गेटिंग कमीशन. अब इन्होंने क्या किया है कि हमें क्वेरी लिखनी है जिसमें हमें
क्या क्या शो करना है, सेलेक्ट ई नेम कॉमा सैलरी कॉमा एम्प नंबर, एम्प्लॉय नंबर भी बोला है, कॉमा और हमें क्या बोला गया है, सॉरी एम्प्लॉय नेम सैलरी, नॉट एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नंबर नेम सैलरी एंड डिपार्टमेंट नंबर। तो हम डिपार्टमेंट नंबर लिख लेंगे। और क्या कहा है, हु आर नॉट गेटिंग कमीशन फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय, तो फ्रॉम एम्प्लॉय जिनको कमीशन नहीं मिल रहा है, ये देखो यहाँ पे गैप नहीं दिया है ना तो इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है। वेयर, अब जिनको कमीशन नहीं मिल रहा है तो कमीशन नहीं मिल रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि जिनकी कमीशन की वैल्यू क्या है, नल, जिनको नल है वही उन्हीं को कमीशन नहीं मिल रहा है, तो सीधा सा वेयर कमीशन इज नल। हमें क्या देखना है, उनका ई नेम सैलरी और डिपार्टमेंट नंबर। तो जिनको कमीशन नहीं मिल रहा है यानी कि जिनका कमीशन क्या है, नल है, इज नल, सी, ये हैं वो लोग जिनको नहीं मिल रहा है कमीशन, तो उनका सैलरी और डिपार्टमेंट नंबर इन्होंने शो कर दिया है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट क्वेरी है जो 5th क्वेरी है, उसमें कहा गया है कि हमें नेम सैलरी एम्प्लॉय नंबर और उनकी एनुअल सैलरी बतानी है और जिनका कमीशन नल नहीं है। एक बार मैं इसी क्वेरी को कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे पेस्ट करके उसमें हम चेंजेस कर देंगे। इन्होंने हमसे क्या क्या कहा है, पहले तो हम लिखेंगे एम्प नंबर, ठीक है। उसके बाद ई नेम, नेम लिख लिया हमने, सैलरी लिख ली। अब इन्होंने हमें क्या कहा है कि जिनकी सैलरी एनुअल सैलरी शो करनी है, क्योंकि हमें जो टेबल दी गई है उसमें एनुअल सैलरी नहीं है, उसमें कैसी सैलरी है, उसमें सैलरी है मंथली। तो एनुअल सैलरी ऐसे निकलेगी, जब हम एनुअल का मतलब है पूरे 12 मंथ से आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे एज, और यहाँ पे मैंने एक हेडिंग दे दी एनुअल सैलरी। एज एक कीवर्ड होता है जो हमें किसी भी कॉलम को नेम डिफाइन करने में हेल्प करता है, ठीक है। ये देखो एम्प्लॉय नंबर, उनका नाम, उनका सैलरी, और एनुअल सैलरी के लिए मैंने हेडिंग दी थी एज कीवर्ड यूज़ करके। ये देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सैलरी इंटू 12, 12 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि एनुअल सैलरी बोला गया। एज कीवर्ड से क्या करते हैं, हम किसी भी अपनी एक नई हेडिंग बना सकते हैं। तो जब हमने सैलरी को 12 से मल्टीप्लाई करा तो उसको मैंने एक हेडिंग दे दी एनुअल सैलरी, तो एज कीवर्ड का मैंने यूज़ किया, और जो आप हेडिंग दोगे उसको आप लिखोगे क्योट्स में, ठीक है। तो ये हो गई आपकी 5th क्वेरी। अब 6th क्वेरी क्या है, लिस्ट ऑल डिपार्टमेंट नंबर्स इन टेबल एम्प्लॉय। अब सारे डिपार्टमेंट नंबर्स को इन्होंने बोला है, तो ये तो बहुत ईजी है, सेलेक्ट डेप्थ नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। तो जितने भी डिपार्टमेंट नंबर्स हैं वो ये शो कर देगा, 10, 20, 30 जो भी हैं, तो वो सारे यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट क्वेरी है 7th क्वेरी, जिसमें इन्होंने कहा है लिस्ट ऑल यूनिक डिपार्टमेंट नंबर्स। यूनिक डिपार्टमेंट नंबर्स का क्या मतलब है कि सिर्फ वो डिपार्टमेंट नंबर्स देखना चाहते हैं, वो रिपीट ना हो। तो अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक कीवर्ड बताया था डिस्टिंक्ट, इसमें ऑल में तो सारे डिपार्टमेंट नंबर शो कर रहा है, अब सिर्फ मुझे यूनिक डिपार्टमेंट नंबर्स देखने, मतलब कि वो रिपीट नहीं होने चाहिए, तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, डिस्टिंक्ट, ठीक है। अब डिपार्टमेंट नंबर के साथ अगर डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज हुआ है तो देखो सिर्फ 10, 20, 30 सिर्फ यही डिपार्टमेंट नंबर्स हैं हमारे पास, तो रिपीटेटिव वैल्यूज वो शो नहीं करेगा। और जब हमने डिस्टिंक्ट के बिना यूज़ किया था इट वाज शोइंग रिपीटेटिव वैल्यूज। तो इस तरह से आप कर सकते हो। उसके बाद आया आपका 8th क्वेरी, लिस्ट डिटेल्स ऑफ ऑल द क्लर्क्स हु हैव नॉट बीन असाइनमेंट डिपार्टमेंट येट। सिर्फ हमें अब इसमें थोड़ा सा चेंज है, इन्होंने हमें क्या कहा है, डिटेल्स। तो हमें डिटेल्स का मतलब है हमें क्या लगा देना है, स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, यानी कि जिनकी जॉब क्या है, क्लर्क। एंड अब इसमें देखो दो कंडीशंस